आपका स्वागत है क्लास 8 की सिविक्स चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसमें हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। इसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, अंडरस्टैंड द सेकुलरिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। पहले तो हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की बात जब हम पर आती है तो हम रिलीजियस से करते हैं। किससे करते हैं? रिलीजियस, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग आते हैं। बेसिकली जो धर्म है, जो भारत है, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें किसी भी धर्म को सताया नहीं जाता है, किसी भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, और इतिहास में कई बार देखा होगा हमने या पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले लोग जो जैसे हिटलर है वो यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार करता था, जर्मनी में यहूदियों का काफ़ी अत्याचार करता था। लेकिन जो भारत है, भारत में ऐसा नहीं होता। सभी धर्मों को खुली आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी पे कोई अत्याचार नहीं करता। ये लोकतंत्र को परिभाषित करता है, डेमोक्रेसी को बताता है। आइए अब जानते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता में क्या बताया गया है। धर्मनिरपेक्षता वह होती है जिसमें किसी भी धर्म को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, किसी को मतलब किसी भी धर्म को स्पेशल नहीं माना जाता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को एक समान मानना तथा बिना भेदभाव, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना एक रूप से, एक तरीके से सारे कार्यों को करने की आज़ादी को ही धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। ठीक है, अगली जो हेडिंग है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, धर्म को राज्य से अलग इसलिए करा गया है, रिलीजियस को स्टेट से इसलिए हटाया गया है क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगर राज्य एक ही धर्म को मानने लगेगा तो अन्य धर्म के लोग राज्य से यानी अपने राज्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता नहीं रहेगी, वो अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ फिर अन्याय होगा। इसलिए राज्य कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि आप ये धर्म अपनाएं। खास तौर से भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर सभी धर्मों को एक रूप से माना जाता है। बेशक भारत में कई सारे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी हैं। उन माइनॉरिटीज़ में क्या होता है कि जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भारत में सबसे कम है, इसलिए इन्हें माइनॉरिटी कहा गया। उनके भी हितों का ख्याल रखा जाता है, उनके भी राइट का ध्यान रखकर कार्यों को किया जाता है। और सभी धर्म को कि अपनी व्याख्या करने की उन्हें स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म की व्याख्या करें, प्रचार करें, प्रसार करें, पूजा करें, पाठ करें, आराधना करें, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट इसमें कोई रोक टोक नहीं करता है। जो राज्य वो कभी बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है। देखिए, जैसा कि ये चित्र देखिए, बहुत अच्छा चित्र है ये। इसमें पहला जो है वो ये मस्जिद बनाई है, चित्र में ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये तीनों दिखाए गए हैं। और तीनों दिखने के बाद ये आपस में ये सभी एक साथ हैं, एक साथ मिलकर हाथ मिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इनके धर्म अलग हैं लेकिन ये सब एक हैं, इनके धर्म अलग हैं, ये सब एक हैं। लिखा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो सभी को स्वतंत्रता देती है अपने अपने धर्म के प्रति, और सभी धर्म के प्रति स्वतंत्र हैं और किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कि आप ये धर्म अपनाएं। व्यक्ति स्वतंत्र है, फ्रीडम है उसके पास, वो कोई सा भी धर्म अपना सकता है, किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। और स्वतंत्रता भी आपकी जब तक है जब तक किसी दूसरे को आपसे नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसमें यही बताया गया। इसमें यूनिटी की बात की गई है। ये तीनों हाथ
मिलाए हुए, देखिए हाथ मिलाए हुए हैं, ये अलग अलग धर्म के हैं, ये अलग अलग धर्म अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये एक साथ हैं। ये चीज़ इनकी यूनिटी को और धर्मनिरपेक्षता को व्यक्त करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजकीय माध्यमिक स्कूल, ये एक स्कूल है जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से बच्चे जा रहे हैं और सभी एक जैसे माने जाते हैं, सभी को इक्वल राइट्स हैं, सभी एक जैसी ड्रेस पहन रखी है, सब एक तरीके का बिहेव करते हैं। देखिए धर्म पे वर्चस्व किसी का नहीं है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए ही कार्य किए जाते हैं और किसी स्पेशल धर्म के लिए काम नहीं किए जाते। देखिए लेकिन यहाँ हल्का सा आपको कुछ चेंजेस मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, दोनों एक सरदार जी हैं और यहाँ एक भाई हैं। वो कहते हैं आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो सरदार जी कहते हैं जी हमारी पगड़ी है वही हेलमेट है। तो इस तरीके से ये बताया गया। ये कुछ छूटें भी दी गई हैं माइनॉरिटीज़ को, सरदारों को कुछ छूट दी गई कि वो हेलमेट ना भी पहने तो भी उनका काम चल सकता है। अच्छा, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। देखिए ये वर्चस्व को रोका भी जा सकता है, वर्चस्व है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इसे रोका भी जा सकता है। ऊंची जाति के लोग जो हिंदू के हैं वो नीची जाति को परेशान करते हैं, निचली जातियों को हमेशा सताते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान में उन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया है। ठीक है, और लिखा है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप का मतलब यही है कि इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे निजी कानून हो, कोई अपना घर है किसी पे, उसके अंदर वो आए जाए, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका पर्सनल है। ठीक है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से भारत में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया है, सभी धर्मों को एक समझा गया है और किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना गया है। राज्य धर्म से बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, और राज्य कभी बीच में इंटरफेयर नहीं करता है धर्म के मामले में, धार्मिक मामले में। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया छुआछूत खत्म कर देना, अनटचेबिलिटीज़ जो थी उसको समाप्त कर दिया गया हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया और संवैधानिक तरीकों से सारे कार्य किए जाते हैं। जितने भी कार्य किए जाते हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में, वो सारे संवैधानिक तरीकों से ही काम किया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही सारे काम किए जाते हैं। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कोई कार्य नहीं किया जाता है। और धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील का मतलब एक बहुत ही वैसा मुद्दा जिस पर लड़ाइयाँ छिड़ सकती हैं, इसलिए राज्य कभी किसी धर्म के पक्ष में बात नहीं करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी स्टेट का अपना कोई रिलीजियस कोई धर्म नहीं है। जो राज्य है वो धर्म से पृथक है, अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर फिनिश हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू।